स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 20 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, और हमने जो स्मोकिंग होती है उसके इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था कि उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बट इस पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट एडोलेसेंस और किस तरह से ड्रग्स और एडोलेसेंस रिलेटेड है। ठीक है, एडोलेसेंस का पहली बात तो मतलब समझ लेते हैं। ये एक पीरियड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बच्चा एक प्रॉपर मैच्योर पर्सन में बदलता है। अब आप देखिए, एक चाइल्ड है और वो एक प्रॉपर मैच्योर मतलब जो समझदार है, एक प्रॉपर है, तो इसके बीच की जो एज होती है ना, वो थोड़ी सी होती भी ऐसी है कि उसमें बच्चा कुछ भी जो उसके आसपास के लोग कहते हैं, जो बोल रहे होते हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता है। उसकी थोड़ा सोच भी उसी हिसाब से मोल्ड होता है जो उसके आसपास के दोस्त होते हैं। तो ये एक पीरियड है या प्रोसेस है जिसमें एक चाइल्ड मैच्योर होता है अपने एटीट्यूड के मामले में, और दूसरी चीज इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में। द पीरियड बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज में बी थॉट ऑफ एज एडोलेसेंस पीरियड, यानी कि 12 से लेके 18 साल के बीच का जो टाइम होता है उसको आप एडोलेसेंस पीरियड बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो भी होते हैं उन लोगों बच्चों में या जो भी पर्सन होते हैं उनमें समझदारी आ जाती है, उनको ये पता चल जाता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो ये एक वो ब्रिज है जो चाइल्डहुड यानी जब बच्चा है और एक एडल्ट प्रॉपर मेच्योर एडल्ट है, दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. अब ऐसा नहीं है कि adolescence होगा तो जो बच्चा बचपन में था वही रहेगा। नो, द होल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो भी चेंज होती हैं, प्लस उनके बिहेवियर में भी चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes। जो ये adolescence होता है उसमें क्या होते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और बिहेव में, जिस तरह वो बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद है एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल ना, व्हाट डज दैट मीन। समझ लीजिए कोई चीज़ थोड़ी सी मतलब ऐसी हो कि बहुत जल्दी मोल्ड हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे अब हम बोलते हैं कि जो एग होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू बेबी जो मदर की बॉडी में होते हैं। तो वहाँ पे क्या मदर की बॉडी वालों को प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन जो एग हैं वो एकदम खुले में है, तो दे आर वल्नरेबल। ठीक है, तो ये वल्नरेबल फेज हो गया मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, नाउ क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। अब देखो होता क्या है, क्यूरियोसिटी, कोई भी चीज करने की इच्छा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ग्रुप में लोग बैठे हैं तो एक बच्चा कहता है कि चलो सिगरेट पीते हैं। ठीक है, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे नहीं पीनी, लेकिन एक बोलेगा कि हाँ चलो देखते हैं कि कैसा लगता है, क्योंकि कभी पी नहीं है तो हम ट्राई करके देखते हैं। तो वो इस केस में क्या हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई। दूसरी चीज कई बार एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए कि इसको करने के बाद, ये करने के बाद अच्छा सा लगेगा, एडवेंचरस फील होगा, क्योंकि वो एज ही ऐसी है कि उसमें नई चीज़ें बच्चे ट्राई करते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं। दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल यूज। इन चीज़ों की वजह से कोई भी यंगस्टर सीधे कहाँ चला जाता है, ड्रग और एल्कोहल यूज की तरफ चला जाता है। नाउ, एक बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है, चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी, ये जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है कि भाई वो आगे जाके और चीज़ें करे। उसके बाद ओके, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय अफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट ऑफ एल्कोहल और ड्रग यूज। कई बार क्या होता है, ठीक है, एक वन टाइम ट्राई होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, किसी किसी को मजा आने लगता है कि यार उस दिन हमने ये किया था और अब अच्छा लगा था तो दोबारा करते हैं। तो ये चीज़ें बार 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 जब रिपीट होती है तो उस बच्चे को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, ये आदत लग जाती है।
तो एक चीज उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, उसने, एक सेकेंड, उसने क्या लिखा है, द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। पहली बार यूज हो सकता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की करना है ट्राई, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से हो, बट धीरे धीरे जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की, उसको ऐसा लगा कि उस टाइम वो बहुत लाइट फील कर रहा है, उसको कुछ भी अजीब सा फील नहीं हो रहा, वो खुश है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब उसको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको लगेगा कि मैं दोबारा से वही चीज़ करूं जो मैंने उस टाइम पे की थी। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन एक्चुअली मेक, मतलब क्या होता है कि एक बच्चे को एडिक्ट बना सकती हैं। Now, of late, stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drug. हो क्या रहा है, यंगस्टर्स के ऊपर ना प्रेशर है अब बहुत सारी चीज़ों का, वी कैन नॉट से कि बहुत फ्री माइंडेड है वो लोग, बट स्टिल दे हैव टू एक्सेल, मतलब हर किसी एक रेस लगी हुई है, हर किसी को अच्छे लाने एग्जाम्स में मार्क्स, किसी को कोई चीज़ में कुछ अच्छा करना है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, वो इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और एक और चीज़ जो फैक्टर, बहुत ही अच्छा फैक्टर यहाँ पर लिखा और जो एक्चुअली होता है, द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट इज कूल or progressive to smoke, use drugs or alcohol in is also in a way a major cause for youth to start these habits। मतलब कि यूथ के अंदर ये होता है ना कि हमें कूल रहना है, मतलब हम बहुत कूल हैं और सिगरेट पियेंगे तो अच्छे लगेंगे, और दोस्त भी कहते हैं कि हाँ यार पी, तुझे तो पी नहीं था, तू कूल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एक एडल्ट या एक यंगस्टर, क्या नॉट एडल्ट, एक यंगस्टर क्या करता है, इन चीज़ों को ट्राई करता है, या उन चीज़ों को जो कभी वो ट्राई करता भी नहीं, बट जस्ट बिकॉज एक इमेज है दोस्तों में या जो भी, उसकी वजह से दे स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड जिसकी वजह से उन्हें लत लग जाती है। उसके बाद है टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो प्रमोट दिस परसेप्शन। होता है ये कि भाई टीवी चल रहा है, मूवीज हैं, न्यूज़पेपर, इन सब की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों को ना वो चीज़ अच्छी लगने लग गई। अब समझ लो टीवी में देखा सिगरेट पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है और बहुत कूल लग रहा है, वो जो हीरो है वो सिगरेट पी रहा है या वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है, तो वो चीज़ मूवी वालों ने तो भैया दिखाने के लिए बनाई, लेकिन एक्चुअली जिसने देखी, जो एक यंगस्टर ने देखी, उसके दिमाग में ये इमेज बैठ गई कि हीरो ने ये किया, मैं भी ये करूँगा। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालती हैं यंगस्टर्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद है अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट्स आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। कई बार बच्चों को कई चीज़ें, जो कहते हैं ना कि सपोर्ट घर से नहीं मिलता, तो दे गो आउट फॉर दैट सपोर्ट। दूसरी चीज़ है पीयर प्रेशर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीयर प्रेशर बड़ा फैक्टर क्यों है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है। अब पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि नहीं करनी है चीज़ें, बट जो दोस्त कर रहा है उसको देख के ऑब्वियसली मन होगा, सो दे विल डू दीज थिंग्स। इसीलिए उसने क्या बोला है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, प्लस किस वजह से होती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, दीज आर द कॉजेज। ठीक है, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं कि एडोलेसेंस और ड्रग्स या फिर एल्कोहल का क्या रिलेशन है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस को, जिसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझना ज़रूरी है। तो आई एम होपिंग कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये था पार्ट 20 हमारे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर सीरीज़ का। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है आप कीजिए। उसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास के अकॉर्डिंग, और 12th में भी बायोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ हैं। ठीक है, तो आप उन सीरीज़ पे जाइए, उन वीडियोस को देखिए, आपको सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।